हर हर महादेव। देवों के देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरव पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनवा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहनों के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता पिताजी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहन, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ, इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आधी नहीं, आधी सुनने में शिव गुरु का अपमान होती है और पूरा सुनने में ज्ञान होती है, इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहन, एक गरीब किसान थे तो उनके 4 पुत्र थे और एक पुत्री थी। वो किसान सब बच्चों के साथ दिन भर खेत में काम करते थे, जहाँ तक कि उनकी बच्ची जो थी वो भी काम करती थी। किसान पति पत्नी दोनों काम करते थे और अपना खेती से उनका परवरिश चलता था और उनका खेती बाड़ी ही सब कुछ था। तो किसान का जो लड़का था तो 2 लड़का बड़ा था, उसके बाद लड़की थी, उसके बाद 2 लड़का था। तो किसान अपने 3 लड़का 1 लड़की के शादी कर दिए थे और एक छोटा वाला जो उनका पुत्र था वो अपना पुत्र को शादी नहीं किए थे। किसान जब छोटा वाला लड़का को शादी नहीं किए थे तो एक दिन जो नाई होता है, नाई जो बाल बनाते हैं, वो नाई उनके घर रिश्ता लेकर आए किसी लड़की के। उसके जो किसान के जो छोटा बेटा थे उनके लिए, और जाके बोले कि क्या भैया आप अपने छोटे बेटे को शादी कीजिएगा? तो बोले कि शादी तो करना है, कहाँ से रिश्ता लेकर आए हो? वो जो नाई थे वो बोले कि देखिए भैया, रिश्ता तो हम लेकर आए हैं, लड़की बहुत गुणवान है, वो बहुत अच्छी लड़की है, उसे कोई भी काम में कोई पराजित नहीं कर सकते हैं, पढ़ी लिखी भी है, लेकिन उसको माता पिता नहीं हैं। वो जो लड़की है वो बहुत गरीब घर के है, उसके मामा मामी पोषण पालन किए हैं, वो मामा मामी के घर रहती है, लेकिन माता पिता उसके नन्हे में इस दुनिया से चल बसे हैं। यदि आपका मंजूर है तो आपके पास रुकते हैं, और यदि आपका मंजूर नहीं है तो हम नहीं रुकेंगे। उसको माता पिता से बोलने से पहले उसको जो छोटे पुत्र थे वो बोले कि क्या होगा, लड़की तो गुणवान है ना, लड़की तो सुंदर है ना, यदि लड़की सुंदर रहेगी तो हम शादी कर लेंगे, और गुणवान रहेगी, अच्छी रहेगी, पढ़ी लिखी रहेगी तो इसमें क्या दिक्कत है? तिलक तो मेरे घर में क्या रखा रहेगा, हम तिलक नहीं लेना चाहते हैं, हम लड़की को बसाना चाहते हैं और अच्छे लड़की चाहते हैं, अपना घर सजाना संवारना चाहते हैं कि मेरा घर सुरक्षित रहे। वो जो नाई थे वो बोले कि हाँ बिल्कुल आप जैसा कह रहे हैं उसी तरह लड़की है, यदि आपका मंजूर है तो हम रिश्ता पक्का करते हैं और नहीं तो नहीं। बोले कि ठीक है। उसके माता पिता बोले कि जब मेरा बेटा का खुशी है तो हम क्यों इसका खुशी में बाधा डालने वाले हैं, कोई बात नहीं, हमें मंजूर है ये रिश्ता, आप इस रिश्ता को तय कर दीजिए। बोले ठीक है। दोनों तरफ से हाँ हो गया। जो नाई थे वो बोले कि ठीक है, ये लड़के वाले तैयार हो गए और नाई तो रिश्ता लेकर ही आए थे, दोनों तरफ से रिश्ता पक्की हो गया। ये जो किसान का छोटा बेटा थे वो उन्हीं का घर चले गए, उनके मामा मामी के घर, और जाकर बोले कि मुझे शादी कर दीजिए, हम आपकी पुत्री से शादी करना चाहते हैं और मुझे कोई धन का लालच नहीं है, हम कोई धन नहीं चाहते हैं कि मुझे ये धन चाहिए और उसके बाद हम शादी करेंगे आपकी पुत्री से। बोले ठीक है। शादी कर दिए। ये अपने पत्नी को लेकर घर आ गए तो ये जो लड़की थी वो बेचारी सारी काम करती थी, घर के सारी काम करती थी और बहुत घर को सजा धजा के रखती थी, इतना सुरक्षित से करती थी, और भोजन बनाती थी तो बहुत सुंदर भोजन बनाती थी। सारे लोग इसको भोजन से खुश हो जाते थे, लेकिन मन ही मन जो इसके सास और ससुर थे और जेठानी थी और जेठ थे, वो बड़ा क्रोध में रहती थी
कि अपने मायका से तो कुछ लेकर आई है नहीं और अपने नाम कमाने के लिए सुंदर रसोई बनाती है। अच्छा, कभी जो मेरा बेटा घर से जाएगा कहीं तो तुझे तो हम घर से निकाल देंगे। मन में गूंजते रहता था इनका। इसका जो जेठानी थी वो भी यही सोचती थी, लेकिन सामने में लाड प्यार दिखाते थे। कुछ दिन के बाद 4-6 महीना बीत गया शादी का, तो छोटा बेटा बोले कि माँ, हम कुछ दिन के लिए देश प्रदेश जाएं कमाने। माँ बोली हाँ बेटा जाओ। बोले कि देखो माँ, इसका तो संसार में कोई नहीं है, पहले ही इसको माता पिता छीन चुके हैं, इसका मामा मामी पोषण पालन किए हैं, अब नहीं चाहते हैं कि दोबारा ये मामा मामी के पास जाए, क्योंकि अब जब इसको हम शादी करके ले आए हैं तो माता पिता तुम हो और हम इसके पति हैं, तो इसको पूरे संसार हम हैं, इसलिए माँ इसको अच्छे से ख्याल रखना। बोले ठीक है बेटा, जाओ तुम, इसका ख्याल हम बहुत अच्छे तरीके से रखेंगे। अपने भैया भाभी को भी यही बात बोले कि भैया हम जा रहे हैं, लेकिन इसका ख्याल अच्छे तरीक़ा से रखिएगा। बोले हाँ, इसका ख्याल हम अच्छे तरीक़ा से रखेंगे भाई, जाओ। वो भाई जो था वो बेचारा चला गया देश प्रदेश कमाने, और ये लड़की अपने सास ससुर और जेठानी जेठ के साथ रहने लगी। जब जेठानी और जेठ के साथ रहने लगी तो धीरे धीरे समय आने पर माघ का महीना आया। तो माघ का महीना आया तो जब एक दिन जो पूर्णिमा का दिन होता है, पूर्णिमा के दिन अपने सास से बोली, माता जी कल माघ का महीना चढ़ रहा है, हम माघ का महीना में स्नान करते हैं और भगवान का पूजा करते हैं, भगवान के मंदिर जाते हैं, माँ दुर्गा का मंदिर जाते हैं, शिव जी का मंदिर जाते हैं और माँ गंगा का पूजा करते हैं। क्या आप बता देंगे कि माता रानी का मंदिर कहाँ है और भगवान जी का मंदिर कहाँ है, शिव भोलेनाथ का? ये जो सास थी वो बोली कि यदि रहना है इस घर में तो पूजा पाठ छोड़ दो, यदि पूजा पाठ करोगी तो इस घर में तुम्हें रहने को नहीं मिलेगा, और पूजा पाठ नहीं करेगी तो इस घर में रहने का जगह मिलेगा, और नहीं तो इस घर में कोई जगह नहीं मिलेगा। ये बोली माँ जी हम कैसे ऐसे भोजन कर लेंगे? नहीं माँ जी, हम तो बच्चे से भगवान के पूजा करते आए हैं, हम बिना भगवान के पूजा किए हुए हम भोजन नहीं कर सकते हैं कल। बोले कि मेरे घर से निकल जाओ। जो जेठ जेठानी थी वो भी सोची कि यही मौका है, इसी वक्त इसको निकाल देना चाहिए। उसको घर से निकाल दी और बोले जाओ, तेरा पति तो गया है जो अता पता नहीं भेजा है, खत भी नहीं भेजा है, और तू यहाँ बैठे बैठे अपना बातें वकीली कर रही हो कि मुझे पूजा करना है और माघ के महीना में स्नान करना है। नहीं नहीं, मेरा घर से निकल जाओ। ये बेचारी घर छोड़ दी। घर छोड़ दी और जाके गांव का पश्चिम एक पीपल का बहुत वृक्ष बड़ा था, उस पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गई। पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गई और कहने लगी, कुछ लोग औरतें पूजा कर रही थी पीपल के वृक्ष में, वो पानी डाल रही थी, जल डाल रही थी। उसी समय बेचारी बैठी हुई थी तो कहने लगी सारी लोग कि बहन तुम किस घराने से हो और कहाँ से हो और कहाँ क्यों यहाँ पर बैठी हो? वो बेचारी अपने पति को नाम बताई, अपने जेठ जेठानी को नाम बताई, ससुर को नाम बताई और बोली कि उस घर के हम बहू हैं और हम चाहते थे कि माघ का महीना हम नहाते हैं, स्नान करते हैं। हम जब शुरू कार्तिक मास हिलता है तो कार्तिक मास में स्नान करते हैं पूरी कार्तिक मास, और माघ मास भी हिलता है तो पूरी माघ मास हम स्नान करते हैं। बैसाख मास भी आता है तो हम स्नान करते हैं, सुबह सुबह 3 से 4 बजे के बीच में स्नान करते हैं और भगवान का पूजा करते हैं। लेकिन जब यहाँ कहें तो हमको घर से निकाल दिए। वो जो औरतें जो पूजा कर रही थी बोली कि बहन तो उसी का कहना मान लिया करती, क्या होता, घर से तो नहीं बेघर होना पड़ता ना, तुम्हारे पति तो हैं ही नहीं, कहती हो मेरे माता पिता भी नहीं हैं तो कहाँ जाओगी, सोच लो अब। ये बेचारी रोने लगी और बोली बहन जी क्या बताऊं, कैसे कहूं कि वहाँ जाएंगे, कैसे कि मेरा तो सहारा कोई है ही नहीं। बोले तो क्या कहूं, मेरे पास भी तो नहीं उतना क्षमता है कि तुम्हें ले जाकर रखूं। इतना ही में
जो मिट्टी कोड़ते हैं कुम्हार और उनकी पत्नी वहाँ पर आए उस पीपल के वृक्ष के पास। पीपल के वृक्ष के पास आए और मिट्टी लिए हुए थे डाली में, उसी रास्ते से जा रहे थे अपना घर। तो कुछ लोग के बातें सुने तो बेचारा कुम्हार और उनकी पत्नी दोनों खड़ी हो गए। कहने लगे कि क्या बात है। बोले कि क्या बात नहीं है, ये बेचारी है, इनका कोई नहीं है, माता पिता बच्चेपन में मर चुके हैं और इनके मामा मामी पोषण पालन किए हैं। इसका जो विवाह हुआ है तो पति परदेश गए हैं और सास ससुर जो हैं जेठ जेठानी घर से निकाल दिए हैं। बेचारी कहाँ जाएगी, ये बेचारी दुखियारी है, ये दुखियारी कहाँ जाएगी। ये जो कुम्हार और उनकी पत्नी थी वो बोली, बेटी हम तुमसे कुछ बोले, हम तो मिट्टी कोड़ते हैं और चाक पर बनाते हैं बर्तन और बर्तन बनाकर बेचते हैं, उसी से अपना गुजर बसर करते हैं। मानो कि हम तुम्हारे माँ हैं और हमारा तू बेटी है, चलो मेरा कोई संतान नहीं है। ये बेचारी बोली, माँ पिताजी हम आपके साथ चलने को लिए तैयार हैं। बोली, देखो बेटी हम बहुत गरीब हैं। बोले, कोई बात नहीं, जब माता पिता गरीब है तो संतान भी उसका गरीब ही है माँ, हम तुम्हारे साथ चलेंगे। ये बेचारी जो कुम्हार की पत्नी थी वो बोली, बेटी मेरा घर तो सूखा रोखा अभी भोजन करना पड़ेगा। ये माँ के आंचल धर के रोने लगी और कहने लगी कि नहीं माँ, हम तुम्हारे पास भूखे भी रह लेंगे लेकिन चलेंगे माँ। वो बेचारी कुम्हार की पत्नी और कुम्हार दोनों मिलकर दोनों इसको हाथ धर लिए, इसको घर लेकर चले गए। जब सुबह तो बेचारी गई उस घर में तो खाना पीना बनाने लगी उन दोनों का और खूब सुंदर सुंदर मूर्तियाँ बनाती थी, भोलेनाथ का, माता पार्वती का, नंदी का, गणपति का और माता दुर्गा का, लक्ष्मी का, सब कुछ का मूर्तियाँ बनाती थी। सब देवी देवताओं का मूर्तियाँ बनाती थी और साँचे बनाकर और उसको सुंदर सुंदर रंग में रंग देती थी और रंग के और बिक्री करती थी। बर्तनें बनाती थी सुंदर सुंदर। जो कुम्हार थे उनको बहुत मदद करने लगी। और जब ये घर से निकली थी लड़की तो इसके घर से जो भी लक्ष्मी थे वो इनके साथ धर लिए थे कि नहीं, इस घर में मुझे भी नहीं रहना है, इतनी पूजा पाठ करने वाली को निकाल दिया है तो हम इसके घर कैसे रहेंगे। और वही लक्ष्मी इस कुम्हार के घर में इसी के साथ इसी के पैर से प्रवेश कर गए। अब इसको आते ही दिन दुगना आमदनी रात चौगुना आमदनी होने लगा कुम्हार के घर में। और बर्तन नहीं बिकता था लेकिन कुम्हार घर घर घूमते थे बेचने को लिए। और उस दिन से जब से लड़की गई तब से कुम्हार के घर में लोग आकर कहने लगे कि हमें बर्तन दो, हमें बर्तन दो। इन्हें बर्तन बनाते बनाते थक जाते थे, पार नहीं लगता था, इतना बिक्री हो गया। और इनका मूर्तियाँ जो था वो बहुत बिकने लगा। एक कुम्हार अपने बेटी को पाकर, बहुत मुँह बोली बेटी को पाकर बहुत खुश थे। बहुत दिनों बाद उसके जो पति थे उसको पति आए 2-4 साल बाद तो घर गए और बोले कि माँ मेरी पत्नी कहाँ है, सब तो घर में है, मेरी पत्नी। वो माँ उसको बोली, अरे तुम्हारा पत्नी तो मर गई, अब तुमको पत्नी को कहाँ से ढूंढे। तुमको पत्नी तो जिस दिन निकला था घर से उसी दिन तुमको घर छोड़कर चली गई थी। वो डायन है, पता नहीं क्या करती है, अपने हाथ को आंचल से छुपा लेती है और सर नीचे कर लेती है, किसी को नहीं देखती है, बुदर बुदर करती है, पता नहीं क्या करती है, जादूगरनी है। जब से वो गई है तब से तो घर में भीख मांगना पड़ रहा है, घर में खाने पीने का तंग आ गया है। पता नहीं क्या जानती थी कि घर में इतना सब कुछ हो रहा है। ये बोले, नहीं माँ, उनमें से वो लड़की नहीं थी, वो तो बहुत सुशील और अच्छी थी, हम कैसे तुम्हारा बात मान ले, ये हम नहीं मान सकते हैं। नहीं माँ, आपने उसे घर से निकाल दिया होगा। माँ गुस्से में बोली कि नहीं, तुम्हारा पत्नी जो थी वो पत्नी वैसा ही थी, वो घर से आकर चली गई है, हम उसे नहीं घर से निकाले हैं। बेचारा क्या करे। माँ को बात मान लिया और घर छोड़कर निकल गया अपने पत्नी को ढूंढने। लेकिन इधर उधर ढूंढा, नहीं मिला। वो रास्ते में वो पीपल का पेड़ पड़ रहा था, उसी पीपल के पेड़ के पास गया जहाँ पर लोग पूजा कर रहे थे। तो वहाँ पर गए और बोले कि भाई मेरी पत्नी जो थी वो बहुत सुंदर थी और उनका जो बोली था बहुत सुंदर बोली था और पूजा पाठ में बहुत उसे मन लगता था, क्या
आप लोग उसे देखे हैं? नाम पता पूछ के उन औरतों ने बताया कि हाँ, एक नई नवेली थी और बोली थी कि हम छोटी बहू हैं उस घर के, और वही उन लोग ने मुझे निकाल दिए हैं। तो वो जो आपकी पत्नी है वो कुम्हार के घर में है। इतना ही में उसको, उस लड़का का बहन अपना मैके आ रही थी तो अपने भाई का हाथ धर लिया और बोला, भैया कहाँ जा रहे हो? बोले, हम अपने पत्नी को ढूंढने जा रहे हैं। बोला, भाई जब तू प्रदेश चला गया था तो माँ, पिताजी, भैया, भाभी उसे तो तुरंत निकाल दिए थे। माघ का महीना था, स्नान करने के लिए बोली थी कि हम माघ का महीना स्नान करते हैं और पूजा पाठ करते हैं। तो माँ बोली, तू कुलच्छनी हो, हम तुम्हें ऐसे नहीं रख सकते हैं, क्योंकि तूने तो पैदा लेते अपने माता पिता को खा गई हो पूजा पाठ करके, नियम ढोंग करके, तो मुझे भी खाना चाहती हो। और माँ हाथ पकड़ के निकाल दी थी और पिताजी और भैया भाभी सब मिल के उसे मार पीट के निकाल दिए थे। बोले कि ऐसा? तो हाँ, वो कुम्हार के घर पता लगाते लगाते पहुंच गए। जब कुम्हार के घर पहुंच गए तो बेचारी अपने पति को देखी तो पहचान गई। कुम्हार से बोला, देखिए आप मुँह बेले मेरे पत्नी का पिता हैं तो मेरे भी पिता हैं, आप मेरे पत्नी को जाने दीजिए। हम जो भी गलती मेरे माता पिता किए हैं वो हम क्षमा मांगते हैं। वो कुम्हार की पत्नी बोले, नहीं, उस घर से तो घर अच्छा बेघर ही है बेटा, हम तुम्हारे घर नहीं जाने दे सकते हैं अपने बेटी को, क्योंकि तुम्हारे जो माता पिता हैं, भाई भाभी हैं, वो बहुत बेइज्जत करके और मेरे बेटी को हाथ पकड़ के निकाल दिए थे, इसलिए हम नहीं चाहते हैं कि आपके घर अपना बेटी को जाने दे। और कुम्हार ने उस कन्या को नहीं जाने दिए। ये जो उसका पति था, ये जो निकाले थे, उसके बेटा छोटा, वो अपने माता पिता के पास आ गया और आकर बोला कि माँ, जब तक वो नहीं आएगी तब तक हम अन्न ग्रहण नहीं करेंगे, चलो उसके पास जाकर माफ़ी मांगो और तूने विदा करा के और मेरे पत्नी के वापस लाओ। उसको भैया भाभी और माता पिता सब गए और उस कुम्हार से हाथ जोड़े विनती किए कि अब ऐसा गलती नहीं करेंगे, तूने मेरे बहू को जाने दो। वो जो जेठानी थी वो बोली, मेरी देवरानी के जाने दो, अब हम हाथ जोड़ते हैं, विनती करते हैं, अब मुझसे ऐसा गलती नहीं होगा। सारे लोग क्षमा मांगे और क्षमा मांग के और उन्हें विदा करा के लाए, नई बहू की, और विदा करा के लाए। बेचारी अपना घर आई और जब अपना घर आई तो अपने सास ससुर जेठ जेठानी सबको साथ में रहने लगी और सब उनसे माफ़ी मांगे कि हमसे बहुत बड़ा गलती हो गया। और बोले कि देखो, सारी लोग हम मेहनत करेंगे और मेहनत करके और कमा के और एक भगवान का मंदिर बनाएंगे, क्योंकि ये चाहती है कि पूजा करे तो ये प्रतिदिन पूजा करे, कोई दिक्कत नहीं। और इसके लिए एक तालाब भी खतवा देंगे, ये तालाब में स्नान करेगी और मंदिर में पूजा करेगी, उसके बाद ही सारा काम करेगी घर का, क्योंकि इसे बहुत दुख दिए हैं तो सुख भी हम ही लोग देंगे। और सारा परिवार मिलके मेहनत करने लगे, बहुत मेहनत करने लगे, बहुत मेहनत किए और मेहनत करके पैसे कमा के और एक भगवान का छोटा सा मंदिर बनाए और छोटा सा मंदिर बना के भगवान का स्थापना किए, महादेव का स्थापना किए और गणपति का स्थापना किए और इनको पूजा करने को लिए बोले कि ठीक है, तुम्हें कहीं जाने का कोई ज़रूरत नहीं, तूने बोली थी ना कि मंदिर कहाँ है, मंदिर मुझे बता दीजिए, तो लो भगवान के मंदिर दरवाजे पर बना दिए हैं और तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। एक छोटा सा तालाब भी खतवा दिए और खतवा के बोले, लो एक तालाब भी खतवा दिए हैं, इसी तालाब में तुम स्नान करना और भगवान का पूजा करना। ये लड़की क्या करती कि तालाब में जाती, तालाब में स्नान करती और भगवान के मंदिर में जाकर पूजा करती, प्रतिदिन स्नान करती थी, पूजा करती थी और उसके बाद भोजन बनाती थी और सारे परिवार को खिलाती थी। सारा परिवार इसको भक्ति भावना से बड़े खुश थे और बड़े प्रसन्न थे और बहुत प्रसन्न हो गए और इनका घर में अन्न धन लक्ष्मी फिर से भर गया। और इसका जो मायका हो गया वो कुम्हार के घर हो गया और ससुराल तो इसका ससुराल जो ससुराल था वही ससुराल रह गया।
सारा परिवार स्वीकार लिए और स्वीकार के और इसको अच्छे तरीके से रहने लगे। शिव भोले दानी में इतना शक्ति है, इतना शक्ति है कि असंभव को संभव बना देते हैं, असंभव को असंभव बना देते हैं। तो जैसे बिखर गए थे परिवार, लेकिन महादेव की कृपा से, भोले दानी की कृपा से, माँ दुर्गा की कृपा से एक कर दिए और परिवार फिर से एक हो गए और एक होकर और रहने लगे। सारा धन संपत्ति फिर से वापस आ गया। गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।